कलश टीवी के सबसे लोकप्रिय शोज में से एक मंगल लक्ष्मी में अब जो होने वाला है उसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। जब मंगल और आदित्य अपनी बेटी ईशाना को गुंडों के चंगुल से आजाद कराकर घर लौटते हैं तो उन्हें लगता है कि अब बुरा वक्त पीछे छूट चुका है। लेकिन हकीकत तो यह है कि अब असली खेल शुरू हुआ है। घर लौटते ही ईशाना पूरे परिवार को इकट्ठा करके एक ऐसा खुलासा करती है जिससे हर एक सदस्य का खून ठंडा हो जाता है। वह कांपती आवाज में कहती है, मेरी किडनैपिंग के पीछे कोई और नहीं, हमारी ही अपनी सौम्या भाभी का हाथ है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सौम्या शुरू में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है, मगर ईशाना फोन से एक वीडियो निकालती है जिसमें सौम्या को एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह के सरगना से पैसे लेते हुए देखा जा सकता है। वह सौदा कर रही थी अपनी ही सौतेली बेटी का। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। मंगल को सौम्या का छिपाया हुआ एक रजिस्टर मिलता है जिसमें उन तमाम लड़कियों के नाम दर्ज हैं जिन्हें इस गैंग के जरिए विदेश भेजा जाना था। यह सिर्फ किडनैपिंग नहीं थी, यह एक सुनियोजित मानव तस्करी रैकेट था जिसकी मास्टरमाइंड थी सौम्या खुद। आदित्य को जैसे ही सौम्या की सच्चाई का पता चलता है उसका पारा चढ़ जाता है। वह गुस्से में सौम्या को सबके सामने थप्पड़ मारता है और घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन सौम्या जाते जाते एक ऐसी धमकी देती है जो पूरे परिवार को भीतर तक झकझोर देती है, तुम लोग सोचते हो कि मुझे हराकर चैन की सांस लोगे? तो याद रखना, मैं सौम्या हूँ। वापस लौटूंगी और इस बार मैं सिर्फ प्यार नहीं, जिंदगी बर्बाद करके जाऊंगी। वह भयानक हंसी हंसते हुए घर छोड़ देती है। सभी को लगता है कि अब शांति आ जाएगी, लेकिन असल तूफान तो उसके बाद आता है। कुछ दिनों बाद आदित्य को सौम्या का बैंक लॉकर मिल जाता है। जैसे ही वह लॉकर खोला जाता है उसमें से निकलती है एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जो सब कुछ बदल देती है। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि ईशाना आदित्य और मंगल की जैविक संतान नहीं है। पूरा घर सदमे में डूब जाता है। मंगल फूट फूट कर रोती है, अगर ईशाना मेरी बेटी नहीं है तो फिर है कौन? और मेरी असली बेटी कहाँ है? अब कहानी में आता है एक और बड़ा धमाका। अस्पताल में बच्चियों को बदला गया था और यह प्लान भी किसी और का नहीं बल्कि सौम्या का था। असल में ईशाना को सौम्या ने जन्म के समय ही चुरा लिया था और एक अनाथ बच्ची को आदित्य और मंगल की झोली में डाल दिया गया था। अब सवाल उठता है, असल ईशाना कहाँ है? क्या वह अब भी जिंदा है या फिर उसे भी किसी गिरोह को बेच दिया गया? तभी एक दिन रात के अंधेरे में घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने खड़ी होती है एक लड़की जो हूबहू ईशाना जैसी दिखती है, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक और गुस्से की लपटें हैं। वो लड़की कहती है, मुझे मेरे माता पिता चाहिए, मैं अपनी मां मंगल को वापस चाहती हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक और लड़की आ जाती है और वह भी हूबहू वैसी ही दिखती है। अब सवाल उठता है, कौन है असली ईशाना और कौन है सौम्या का नया मोहरा? तभी एक पुराने पंडित का आगमन होता है जो सौम्या की पुरानी असलियत को उजागर करता है। सौम्या सिर्फ एक चालाक महिला नहीं बल्कि अतीत में मंगल की सौतेली बहन थी जिसे बचपन में ही घर से निकाल दिया गया था। अब वह अपनी बहन से बदला लेने के लिए वापस आई थी, हर वह चीज छीनने के लिए जो कभी उसका नहीं बन सकी। अब कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, राजवीर, जो सौम्या का प्रेमी है और अंडरवर्ल्ड का डॉन है। वह कहता है, सौम्या ने मेरे लिए जो किया है अब मैं उसका हर सपना पूरा करूंगा, even if it means destroying the entire family। अब आदित्य और मंगल के सामने हैं 3 सवाल। कौन है असली ईशाना? क्या सौम्या वापस आकर अगला हमला करेगी? और क्या आदित्य,
जो कभी सौम्या का प्रेमी था उसे फिर से रोक पाएगा? तो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी में आ चुका है अब तक का सबसे खतरनाक मोड़, जहां हर चेहरा नकाब में है, हर रिश्ते पर सवाल है और हर जवाब में छुपा है एक और रहस्य। अगर आप चाहें तो मैं इसका शॉर्ट वर्जन, वॉइस ओवर स्क्रिप्ट या यूट्यूब कैप्शन भी बना सकता हूं।